इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन होती हैं। एक होती है मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो कि हाइजेनबर्ग ने 1925 में पेश की थी, और दूसरी हमारे पास जो है वो है वेव मैकेनिक्स जो कि श्रोडिंगर ने 1926 में पेश की थी। इसके अलावा हमारे पास एक और जर्नलाइज फार्मूलेशन है जो कि इन दोनों से ही बनाई गई है, और वो है डायरेक्ट, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कैट बरा वाली नोटेशन। तो ये जो सेकंड फार्मूलेशन है वेव मैकेनिक्स वाली, ये ज्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स मैकेनिक्स। इसमें हमारे पास एक वेव होती है, हमने उसको लेकर सॉल्व करना होता है। डायरेक्ट गेव मोर जनरल फार्मूलेशन विच डील्स कैट्स, जैसे स्टेट वेक्टर कहते हैं जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट वेक्टर होता है और उसको हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रा और ऑपरेटर्स वगैरह। ये जर्नल जो फार्मूलेशन है जो कि डायरेक्ट ने पेश की थी, ये उसके अंदर चीजें आती है। इसके बाद जो डायरेक्ट ने पॉजिट्रॉन प्रेडिक्ट किया था, जो कि हमने सेकंड ईयर में जब हम पढ़े थे तो वहां पे भी देखा था कि डायरेक्ट ने 1928 में पॉजिट्रॉन हाइपोथेसिस ने पेश किया था कि पॉजिट्रॉन जैसी कोई चीज है, और उसको बाद में कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर भी कर लिया था। तो इसने कैसे प्रेडिक्ट किया था? ये काम कर रहा था, ही वाज कंबाइनिंग स्पेशल रिलेटिविटी विद क्वांटम मैकेनिक्स टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काम कर रहा था, तो इस दौरान फिर इसने ये हाइपोथेसिस पेश किया कि यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए और चार्ज जो है उसके ऑपोजिट होना चाहिए। ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, पीपीएससी में 2-3 नंबर की इन्फॉर्मेशन भी इस तरह पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपने लाजमी याद रखना। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको वैसे भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि क्लासिकल फिजिक्स में हम इंटेंसिटी को सिंपली ऐड अप कर देते हैं, यानी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, जितनी भी इंटेंसिटी है उनको हम ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप वेव्स की जो इंटेंसिटी है उसको सिंपली ऐड अप नहीं कर सकते, आपके रिजल्ट जो है वो डिफर कर जाते हैं, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इसके इक्वल नहीं होती आई वन प्लस आई टू के, बल्कि उसका एक पूरा फार्मूला आई वन का स्केयर प्लस आई टू का स्केयर प्लस टू आई वन आई टू अंडर रूट कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, इस तरह करके। बहरहाल आप ये क्वांटम मैकेनिक्स में देख लीजिएगा, ये इस तरह का है। हाँ, अगर आप सिंपली दो चीजों को ऐड कर सकते हैं तो वो वेव फंक्शन है। क्लासिकल फिजिक्स में आप 2 या 3 इंटेंसिटीज जो हैं उनको आप ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप इंटेंसिटी को सिंपल ऐड नहीं कर सकते। हाँ, वेव फंक्शन को आप ऐड अप कर सकते हैं, यानी रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन वो इक्वल होता है इंडिविजुअल वेव फंक्शन के सम के। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम पार्टिकल के लिए आप जब वेव फंक्शन का स्केयर लेते हैं तो वो भी आपको इंटेंसिटी दे रहा होता है, यानी आप किसी भी वेव फंक्शन का स्केयर ले लें तो वहां से भी आपको इंटेंसिटी मिल जाती है। क्योंकि इंटेंसिटी हमने पढ़ रखा है कि इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी के स्केयर के और एम्पलीट्यूड के स्केयर की इक्वल होती है, और वेव फंक्शन में हमें पता है कि जो स्टार्ट में जो सबसे पहला कोएफिशिएंट लिखा होता है वो आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड ही तो होता है। तो जब उसका स्केयर लेंगे तो एम्पलीट्यूड का स्केयर आ जाएगा, और इस तरह इंटेंसिटी स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। वेव पैकेट ये ग्रुप ऑफ वेव्स होता है जिनकी वेवलेंथ जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। फेज और एम्पलीट्यूड जो है वो भी इस आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह जो डिफरेंट वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है। एक सेंटर पॉइंट पे इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो एड अप होकर मैक्सिमम आपको दे रहे होते हैं, और एक्सट्रीम पे इनके एम्पलीट्यूड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। ये कुछ इंटीग्रल के रिजल्ट दिए हुए हैं। ये लास्ट टाइम भी गैमा फंक्शन का आया हुआ था कि गैमा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, तो ये इंटीग्रल भी आप कर लेंगे लाजमी। इसके अलावा रेलिवेंट चीजें हम मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे कर रहा था तो सामने आगे तो मैंने ये भी लिख लिए। ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स है, ये याद रखना है। ए स्क्वायर जो है ये भी कोफिशिएंट है, बी जो है ये भी आपके पास नंबर है। तो ये जो ए स्क्वायर है जो न्यूमिनेटर है उसको आपने इधर रिजल्ट जो आप लिख रहे हैं इसमें आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, और बी जो है इसको आपने ऊपर लिखना है, और सब का स्क्वायर रूट लेना है, और साथ पाई को भी मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर तो चूंकि स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो सेकंड जो इंटीग्रल है वो बड़ा सादा सा है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये वही चीज है, फर्क सिर्फ क्या है कि ए की जगह भी 1 लग गया है और बी की जगह भी 1 लग गया। तो आप इसी ऊपर वाले रिजल्ट में ए और बी की जगह 1 लगा दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट पाई आ जाएगा। वेलोसिटीज जो है ग्रुप वेलोसिटी होती है और फेज वेलोसिटी होती है। ग्रुप वेलोसिटी वो जो वेव पैकेट आपका मूव कर रहा होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ वेव्स होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स होता है, उस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी उसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और जो सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है उसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। फार्मूले डी ओमेगा ओवर डी के ग्रुप वेलोसिटी का है, और फेज वेलोसिटी का है ओमेगा ओवर के। इसके अलावा ई जो है वो इक्वल होता है एच कट ओमेगा के, और पी जो है वो इक्वल होता है एच कट के। तो ये वैल्यूज अगर आप यहाँ ऊपर दोनों इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो आपकी ग्रुप वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डी ई ओवर डी पी, और वी फेज जो है वो इक्वल आ जाएगा ई ओवर पी के। फ्री पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसका हम कंसिडर करते हैं कि उसका जो पोटेंशियल है, यानी जिसमें वो मूव कर रहा है, वो पोटेंशियल जीरो है। ये जो ग्रुप वेलोसिटी है इसे हम पार्टिकल की वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। इसके अलावा हमारे पास एक और रिजल्ट आता है कि जो फेस वेलोसिटी है वो इक्वल होती है हाफ ऑफ ग्रुप वेलोसिटी के, यानी इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के हाफ है। अब ये आगे मैंने साथ लिख दिया नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी मीनिंगलेस चीज है
कि फिजिकल जो वेलोसिटी है वो हाफ है ग्रुप वेलोसिटी से। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी वेव की जो है वो वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी से हाफ हो। तो फिर तो वो वेव पैकेट में उसके अंदर तो वो रह ही नहीं सकती।